अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शीशे की गेंद के अंदर हम बताते हैं। शीशे की गेंद के अंदर एक प्यार भरा जोड़ा नाच रहा है। सही कहा? एकदम सही। लाओ हमारा इनाम। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, क्या हुआ राजीव बाबू? राजीव बाबू, राजीव राजीव बाबू, राजीव बाबू, क्या हो रहा है आपको? हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जानवी, बुआ जी, भूमि, किसी को मत बुलाओ। ठीक है, आप हमारा हाथ थाम लीजिए। ए भोलेनाथ, भोलेनाथ, रक्षा कीजिए राजीव बाबू का। कौन है वहां पर? कौन है? देश कैसा है बेटा? कहाँ था तू? वो फोन क्यों नहीं किया तूने? कहाँ था? पूरे शहर की पुलिस मुझे ढूंढ रही है माँ। हम जानते हैं पुलिस ढूंढ रही है तुझे, लेकिन तू यहाँ क्यों आया? भाग जा यहाँ से। अभेश, जहाँ तेरा मन करे, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ जाना है वहां चला जा। मन करे तो विदेश चला जा, लेकिन यहाँ से जा। नहीं जानता बेटा, देवनारायण चंदेल दरिंदा है, वो मार देगा तुझे। तू जा यहाँ से। नहीं माँ, इतनी आसानी से नहीं। अवधेश, हम क्या कह रहे हैं? समझ हमारी बात। अब तुझे कुछ हो गया ना, हम जीते जी मर जाएंगे बेटा। पहले मेरा शिकार सिर्फ देवनारायण चंदेल था, लेकिन अब राजीव चंदेल भी है। जब तक मैं इन दोनों को खत्म नहीं कर देता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। नाजायज तो इन्होंने मुझे बना ही दिया था, पकौड़ा नहीं बनूंगा मैं। अभी तो यकीन नहीं हो रहा कि देव बाबू ने तेरे साथ ऐसा किया। तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जो हमने आज तक तुझसे छुपा कर रखी, वो हमारे और शेखर की नहीं, बल्कि हमारी और देवनारायण चंदेल की नाजायज औलाद। विष्णु समझ क्यों नहीं रहा है? वो नहीं छोड़ेंगे तुझे, वो लोग केस कर देंगे तेरे ऊपर। पुलिस को सारी जानकारी मुझे दे दी। कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। अब चाहे वो केस करे, सलाखों के पीछे डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो कर ही चुके हैं ना, तो अब मर्डर का केस ही सही। कत्ल चाहे एक हो या दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खून सवार है मेरे सर पर। ये सारी पुलिस, ये सारी ताकत देवनारायण चंदेल मेरे बजाय खुद को संभालने में लगाए ना, उसके लिए बेहतर होगा। राजीव बाबू, डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। कम से कम संजीव बाबू को तो बुला लेते हैं। नहीं, किसी को कुछ मत कहना। किसी को कुछ जानने सुनने की जरूरत नहीं है। पानी पी लीजिए। पानी पी लीजिए। पानी पी लीजिए।
बस दर्द कम हो रहा है। ये नाक का खून भी थम गया है। आप हमारा हाथ थाम लीजिए। क्या हो रहा है आपको? ये भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। राजीव बाबू, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। कम से कम हम आपका सर पे तेल लगा देते हैं। चलिए यहाँ से उठिए, बहुत हवा चल रहा है। चलिए यहाँ से उठिए आप। कहाँ है वो कायर? कायर नहीं है वो, और हाथ हटाइए हमारे गले से। हम जानते हैं, तुमको मालूम है वो कहाँ है। इस वक्त मां सामने है, वरना ऐसा झपट्टा मारता कि धड़ से सर अलग कर देता। मालूम है, पता है कि अवधेश कहाँ है, लेकिन हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगी मुझे? कहाँ है वो? क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बाप। तो शायद हम उसके गुनाहों को माफ भी कर दें, लेकिन इस वक्त उसको ताकीद कर दो कि आगे से ऐसी कोई हरकत न करे। वो जो कर रहा है आपके उकसाने पर कर रहा है। आज उसके अंदर जो नफरत आपके लिए भरी हुई है, वही तो निकलकर सामने आ रही है ना। तो फिर हमसे मौत मिलेगी उसको। बोलो उसको पुलिस के आगे समर्पण कर दे, वरना पुलिस की दबिश और तेज होने वाली है। ये तो तुम थे यहाँ पे मां, वरना ये जिस धमकी ये तुम्हें देखी गया ना, मौत मुझे नहीं इससे मिलेगी, वो भी मेरे हाथों से। राक्षस होकर भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। अवधेश, मेरी बात सुन, तू जा यहाँ से बेटा। जल्दी से तेल गर्म हो जाए, नहीं तो कोई उठ गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। आंधी हवा है लगता है। नहीं, कोई नहीं है। कोई देख लिया, कोई उठ गया तो फिर हमको राजीव बाबू का हालत बताना पड़ेगा। नहीं। अनजाने में मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, पर मेरी वैसी कोई मंशा नहीं थी। अब तो बस इतनी सी इच्छा है कि तुम्हें इस नर्क से निकालूं, इन दरिंदों से और इस बेवकूफ पति के चंगुल से बचा लूं। सुनो, हमें कुछ सामान चाहिए तुरंत। का बज रहा है? ये का बज रहा है? सजीव जी, आपका मोहब्बत भी अलबट है। मोहब्बत नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए धुन बजा रही। सुना है संगीत से माँ के गर्भ को सुकून मिलता है, इसलिए। संजीव जी, ये कौन देहाती बच्चा नहीं है, शहरी बच्चा है, और सुकून नहीं धमाका चाहिए। डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिस। एक बात कहे, आज ये घर इस बच्चे के लायक हो गए। यहाँ सब लोग कितने खुश है ना। भाभी को उनका स्थान और सम्मान दोनों मिल गए। बाबा फिर से अपने हो गए,
तुम कोच से हो, कल को भाभी माँ बनेगी। सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना। कुहिया पेट से हुई नहीं कि हो जाएगा रंग में भंग। कहाँ चली? हवा खाने। गर्भवती महिला के लिए बहुत अच्छा होता है, लाभकारी होता है। चल के देखे तो सही, बाहर का आंधी चल रही है। सर दुख रहा है, नाक से खून निकल रहा है। चलो होगी इसकी कोई वजह। राजी बाबू, लेकिन ये रह रह के हमारी लाचार आंखों को क्या दिख रहा है? रोशनी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुकू को बताएंगे तो परेशान हो जाएंगी। नहीं बताना उसको, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आपको किसी को कुछ बताया तो नहीं तुमने? नहीं बताया, कोई उधर था ही नहीं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि गाड़ी निकालिए, चलिए डॉक्टर के पास। अरे अब रह रहे कि तुम बेचैन मत हो। नाक सूखता है तो नक्सीर फूटती है, खून निकलता है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो तुम। ठीक है, चलिए बैठिए, इधर बैठिए। क्या? तेल लगा देते हैं। हाँ तेल। बैठिए आराम से। हाँ। हमारी माँ कहती है कि सर पे ना तेल से मालिश कर देने से पूरा मगज ना एकदम शांत हो जाता है। शांत लग रहा है? मैं कह रही तो ठीक ही होगा। हम क्या कहते हैं कि कम से कम ना संजीव बाबू को बता देते हैं ना। अरे नहीं, पहले से परेशान है और परेशान हो जाएगा बेचारा। नहीं मत उसको कुछ मत बताना। ठीक है, आप परेशान मत हुई। हाँ। उम्मीद है अवधेश निकल गया होगा यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? ये देखते जाइए। ये क्या है? ये बिल्कुल ऐसे ही झूठ का गुब्बारा भी फटने वाला है। ऊपर सुहागरात चल रहा है, फिर बंस भी आएगा। हंसनी पर मोहर बांधते पापा दुश्मन बन जाएगा। मौसी गिनती के दिन बचे हैं हमारे इस घर में। ना थोड़ा कम बोला करो, इसकी गिनती गिनना बंद करो, क्योंकि कुछ दिन में चंदेल भवन में ऐसा होगा कि गिनती मुश्किल हो जाएगी सबकी। क्या बात है इंस्पेक्टर, इतनी रात गए? लेकिन हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। क्यों? सर, आपने जो अवधेश का हमें अल्टरनेट नंबर दिया था सीक्रेट, हमने उसको ट्रैक किया। उसकी लोकेशन ये चंदेल भवन की है। यहाँ चंदेल भवन? जी। अवधेश चंदेल भवन में मौजूद है। चलिए चप्पा छान मारिए चंदेल भवन का ऑफिसर, पकड़िए उस अपराधी को। इस बात का लिहाज मत करिएगा कि जज देवनारायण चंदेल का घर है। हर हाल में उस अपराधी को पकड़ के लाइए। जी चलिए, आप उधर जाइए, आप पीछे लॉन में जाइए वहां। सिंह सर, उधर कोई है?
बताया था ना मैंने तुमको कि तुम्हारा बेटा दोबारा ऐसी कोई जुर्रत ना करे। देख लो, किसी भी वक्त चढ़ जाएगा पुलिस के हत्थे। हम पहले भी कह चुके हैं, हमें नहीं पता अवधेश कहाँ है। हम खुद ही उसके बारे में जानने के लिए, उससे मिलने के लिए व्याकुल, और आपने उसे अपना शिकार बनाया। कहाँ, कैसे, कि उसे भी मालूम है वो जिसे बाप जैसा मानता है, उसी ने उसके साथ ऐसा किया। ये वक्त तुम्हारे आरोपों का नहीं, पुलिस के आरोपों का है। हे भगवान, बचाओ मेरे बेटे को, किसी की पकड़ में ना आए वो। क्या वाकई में अवधेश बाबू हवेली में छुपे हुए हैं? कहाँ जा रही हो? अपने बेटे को चेताने? नहीं, बस एक और शब्द नहीं पूछ लो, बहुत हो गया। खुशबू जी, यही रुके। अवधेश का सीक्रेट नंबर पुलिस ट्रेस कर रही है। अगर वो किसी को मिलने या कॉल करने का ट्राई करेगा तो वो आप होंगी, इसलिए आप इधर ही रुकेंगी, घर से बाहर नहीं जा सकती। फंस गई मौसी। अरे इधर आओ सब, वो गार्डन की तरफ भागा है, जल्दी आओ। विश्वास नहीं होता कि अवधेश बाबू भी ऐसा कुछ कर सकते थे। भले आदमी थे, लेकिन भला आदमी भी तो बुरा बन सकता है अगर उसके साथ अन्याय हुआ हो तो। लेकिन अवधेश बाबू के साथ कहाँ अन्याय हुआ है? पकड़ो, वो लॉन से भाग रहा है। जल्दी चल, जल्दी चाचू, जल्दी। भूमि, जानवी, इस फोन के जरिए तुम मुझ तक पहुंचे ना, अब देखता हूं कैसे मेरे पीछे आते हो। इंस्पेक्टर साहब, अवधेश मिला? वो निकल गया। बहुत शातिर है, देखते देखते राडार से बाहर हो गया। सारे नाकों पे खबर करवा दो। जी, बचना नहीं चाहिए। ओके सर। चलो चलो। अगर वो यहाँ इस घर में आया था तो जरूर किसी खतरनाक इरादे के साथ में आया था। हम सबको सतर्क रहना होगा। सुनो संजीव, जाकर जितने भी गार्ड हैं उन सबको चौकन्ना कर दो। जी चाचू। नाश्ता।
नाश्ता नहीं करेंगे आप? करेंगे ना, तुम खिलाओगी तो खा लेंगे। नाश्ता आप अपने हाथ से ही खाएंगे और हम आपके सर पे तेल लगाएंगे। कल रात को आपको माथे में दर्द हो रहा था ना? हाँ, लेकिन ये तेल वेल रहने दो, हम अभी बिल्कुल सही है और वैसे भी हमने शैम्पू किया है। एक बार बस डॉक्टर के यहाँ से हो आते तो सारा चिंता दुविधा दूर हो जाता। पर एक बात बताओ उनको, तेल लगाने के बहाने कहीं का इश्क तो नहीं लड़ा रही हमसे? भक भक सुहाग रात नहीं मनाया है, हाँ तो सुहाग दिन तो मना सकते हैं ना। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा ना? अच्छा हाँ ठीक है, वैसे भी हमसे बच के कोई नहीं जाता। अच्छा, कितना को भगाए हैं आप? जानना चाहती हो? एक काम करो, हमारे पास आओ, हम बताते तुम। पास आओ, हाँ आओ ना पास। अब क्या करो, अब तो फंस गई। चलो बता देते हैं, सिर्फ कुहू। और उस एक लड़की को भी नहीं पकड़ पाया आप? हम कह रहे दरवाजा खोलो, तो तुम्हें क्या लगता है कि दरवाजे के आर पार से सुहाग दिन नहीं मनाया जा सकता? रुको। कहाँ? ऐसे अचानक मत टोका कीजिए, बहुआ डर जाता है। मंदिर जा रहे थे। अकेले मत जाओ छोटी बहू, किसी को साथ ले लो। अब बस यूं गए और यूं आए। अरे भाई, ये अकेले जाने की जिद क्यों है बहू रानी? ड्राइवर साथ में जाएगा। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।